हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम हमारे सुपर 100 बैच के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे तो बताना ज़रूरी हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात है, इस बैच को बनाया किस लिए गया है, क्योंकि हमने देखा कि भाई जितने भी ऑनलाइन बैचेज़ हैं उसके अंदर क्या होता है, मेंटरिंग सेशन की बहुत कमी होती है ना। साथ ही साथ ये भी नहीं होता कि भाई टीचर के साथ कोई इंटरेक्ट कर पाए बच्चा जिसका मन कर रहा हो। बहुत सारे बच्चे एक साथ बैच में होते तो टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो यार कैसे 50-60 हज़ार बच्चों को एक साथ कैसे डील आउट कर ले, है ना। साथ ही साथ अगर डाउट का देखा जाए तो डाउट में प्रॉब्लम आती ही आती है, हर किसी का डाउट होता है। बिना डाउट रेक्टिफाई हुए हम कैसे एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। तो बच्चों इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर ये बैच बनाया है। इसके अंदर सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशन आपको मिल रहे हैं। ये टाइमिंग्स तो जस्ट ऐसी लिखी गई है, आपको 24/7 डाउट मिलते रहेंगे, रेक्टिफाई होकर मिलते रहेंगे। आप लोग मुझे तो जानते ही हैं कि भाई चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो, जैसी आप डाउट देते हैं मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। साथ ही साथ वीकली मेंटरिंग सेशन आपको मिलेगा डॉक्टर आनंद मनी सर के साथ। इज दैट क्लियर। तो चलिए बच्चों, ये हमारा पूरा बैच है, इसे जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। 25,000 क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। आपको डीपीपीज मिलेंगी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पूरी आपको चटवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के फिजिक्स के कंसेप्ट के साथ। हाँ, तो आई डू थिंक सो सबने ये कर रखा होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर होमवर्क को रिपीट करने वाली बात है, सेक ए एक्स क्यूब, यहाँ पर मैं इसे पहले ख़त्म करवा देता हूँ। सेक ए एक्स क्यूब, क्योंकि हमें शुरुआत ही चेन रूल से करनी है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हमारे को मिल गया जिसमें हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। क्लियर। हम जानते हैं, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज वॉट, सेक एक्स 10x। हाँ या ना। ये हमारे को बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। 15 मिनट की डिस्कशन करेंगे पिछले बार के होमवर्क की, है ना। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है सेक ए एक्स क्यूब बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके पास x है, तो जो डेरिवेटिव आया वो x और x का आया, लेकिन यहाँ आपके पास x नहीं है, यहाँ आपके पास बेटा ए एक्स क्यूब है। तो जब आप यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा। मैंने पहले ही आपको कहा था, यहाँ ये पहला फंक्शन है जो पहली बार डेरिवेट होगा, है ना। पिछली बार की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो दिस इज द फादर फंक्शन एंड दिस इज द डॉटर फंक्शन। याद आया, ये पहले आ रहा है, ये पहले लड़ाई करेगा डेरिवेटिव के साथ, ये बाद में आ रहा है, ये बाद में लड़ाई करेगा। इसमें क्या लगेगा, चेन रूल। क्यों, फंक्शन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है बेटा। क्लियर। तो पहले सेक डेरिवेट करेगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला करा, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में x दे रखा था इसलिए हमने x लिखा। अब x नहीं दे रखा, ए एक्स क्यूब दे रखा है, तो हम ए एक्स क्यूब लिखेंगे। सेक ए एक्स क्यूब 10 ए एक्स क्यूब। यहाँ तक ये बात समझ आई। इतना तो रटा रटाया काम है जितना हमें पता है। अब ए एक्स क्यूब भी अपने आप में एक फंक्शन है, वो भी फर्दर डेरिवेट होगा, तो उसे भी हम फर्दर डेरिवेट कर देते हैं। कैसे, हम यहाँ पर लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब। अब इस केस में क्या होता है बेटा, ये जो a है कांस्टेंट है, ये इस d बाई डी एक्स के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सेक ए एक्स क्यूब 10 ए एक्स क्यूब, a बाहर आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। वी ऑल नो दैट कि इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n x n माइनस 1, जहां पर n की वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या है, 3 है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेक ए एक्स क्यूब 10 ए एक्स क्यूब इंटू ए इंटू 3x स्क्वायर, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती मैं तुम लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा जो एक बच्चा कर देता है कभी कभार। होता क्या है, बच्चा यहाँ पर देखता है ये एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ a आ गया, वो सब सही है कि वो 3a को आगे लिख देता है, सब कुछ सही है। कभी कभार बच्चा ये करने की कोशिश करता है कि वो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब, ये जो अंदर किसी भी एक के एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, और कभी कभार दोनों से मिस्टेक से मल्टीप्लाई कर देता है, विच इज़ अ मिस्टेक। ये हो जाता है।
वो कब होता है, जब हमारे को ये नहीं पता होता कि जब भी हम tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते हैं तो उसका जो थीटा है वो अनटच्ड रहना चाहिए, वो किसी बाहर वाले से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा वो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ होगा। इसका मतलब ना इससे है, इसका मतलब ना इससे है, ये बिल्कुल अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पर हम डिस्कस करते हैं cos ऑफ sin x पर। हमेशा तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, अभी का तो अच्छा मतलब आसान आसान सा मैं तुम्हारे को ये करवा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कभी कभार क्या होगा प्रोडक्ट रूल भी लग रहा होगा, तो आपको ध्यान ये देना है कि पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा या दोनों लगेंगे और किस हिसाब से लगेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे अब यहाँ cos ऑफ sin x दे रखा है तो मुझे पता है कि यहाँ पर पहले मुझे cos को डेरिवेट करना पड़ेगा, फिर मुझे अंदर वाले sin के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ चेन विच इज बीइंग लिंक्ड, ये एक चेन है जो एक साथ जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर dy dx लिखेंगे तो dy dx ऑफ cos, सबसे पहले तो बस फॉर्मूला याद रखो कि मुझे पता है dy dx ऑफ cos कितना होता है माइनस साइन x, है ना। तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, लेकिन x नहीं होगा, x की जगह यहां पर मुझे क्या लिखना होगा sin x, जो इसका आर्ग्यूमेंट है, जो इसका इनपुट है, तो यहां sin x लिख दूंगा। क्लियर। फिर अंदर का जो sin x है उसे डेरिवेट करना है, dy dx ऑफ sin x, जो अंदर इनसाइड का sin x है, एंड वी नो दैट dy dx ऑफ sin x इज नथिंग बट इट इज cos x, तो ये हो जाएगा sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। ठीक है, हाँ काफ़ी सारे बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं जो कि देखकर मुझे काफ़ी एक अच्छा लगता है। देखो जितना अच्छे से आंसर तुम लोग दोगे उतना और ज़्यादा जो लेवल है मैं अच्छा करता रहूँगा तुम्हारे कोर्स का, और ज़्यादा हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को एक्सप्लोर कर पाएंगे तुम्हारा, है ना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूँ, तो और अच्छे लेवल तक जा पाएंगे। जितना हम हो सकेगा उतना ग्रिल करने की कोशिश करेंगे, बेनिफिट हमारे को ही मिलना है ना। अब ये वाला भी हमारे पास हो गया जो कि मुझे आंसर बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मुझे वो गलतियाँ भी दिखाई नहीं दे रही है जो एक बच्चा कर सकता है। अच्छा अब देखो a sin x b cos x दे रखा है हमारे को, है ना। तो अब a sin x b cos x को अगर मान लो मैं करता हूँ a sin x b cos x, इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं, और पता है अच्छी आदत यही रहेगी कि तुम ऐसे लिखना चालू कर दो। कभी कभार क्या होता है हम जल्दबाजी में करते हैं, जल्दबाजी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी गलती भी आ जाती है। तो मुझे पता है a तो डेरिवेट होगा नहीं, सिर्फ sin x डेरिवेट होगा, और मुझे पता है b डेरिवेट होगा नहीं, सिर्फ cos x डेरिवेट होगा। तो यहाँ हो जाएगा a cos x, यहाँ हो जाएगा b ब्रैकेट में माइनस साइन x। फर्दर सिंप्लीफाई करना है वो आपकी अपनी कॉल है, आप कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूंगा, मैं चाहूँ तो माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, tan ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या है, tan ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं dy dx ऑफ tan x क्या हो जाता है हमारे पास, sec स्क्वायर x, यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमें पता है जब हम dy dx करेंगे इसका तो tan तो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, sec स्क्वायर, और जो उसका इनपुट है वो इनपुट यहाँ पर लिखकर हमारे पास वापस आ जाएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर हमारे पास क्या है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy dx ऑफ ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये वाला जो हो गया सेकंड टर्म, इसमें a तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या रहेगा dx बाई dx, भाई ये x बच गया, सिर्फ यही डेरिवेट करेगा, हाँ या ना। और बी एक्स स्क्वायर के केस में b बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर डेरिवेट कर जाएगा, तो b बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर डेरिवेट कर जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, ओवरऑल आंसर बनेगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 2x। देन हमारे पास क्या है, 1/x प्लस x की पावर 4। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी का डाउट आया था तो उसको भी हम लेकर चलेंगे। 1/x प्लस x की पावर 4, तो 1/x प्लस x की पावर 4 d बाई डी एक्स। अब यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता चेन रूल लगाने की कोई ज़रूरत है भाई, इंडिविजुअली ये भी डिफरेंशिएट होगा, इंडिविजुअली ये भी डिफरेंशिएट होगा। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर जो ओवरऑल लॉजिक है ये क्या लग जाएगा, x टू दी पावर n वाला लॉजिक लग जाएगा, है ना, जहाँ पर यहाँ पर n की वैल्यू -1 है और यहाँ n की वैल्यू क्या है 4। ये तो हो जाएगा, इसे करवाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा सुनो, एक लड़के ने मेरे को एक डाउट भेजा सुबह, मैंने क्या ठीक है कर देता हूँ।
ये था डाउट उसका। अब डाउट देखने से बड़ा प्यारा लगा, है तो ईजी, वो तो तुम्हें भी देखकर लग ही रहा होगा कि ईजी है, लेकिन मज़ेदार बात इसमें क्या थी, रूट वूट का चक्कर पड़ रहा था, है ना, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर हो गया। और वो भी x की पावर 4 नहीं था, स्क्वायर था। तो अगर 4 होता तो भी आसान होता, स्क्वायर है तो भी आसान है, करना हमारे लिए बहुत आसान है। इसे दो तरीके से करा जा सकता है। अगर मान लो कोई डी बाई डी एक्स पूछ रहा है इसका, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, चेन रूल लगा दो। क्या लगाओगे इसमें, चेन रूल। अब तुम कहोगे सर चेन रूल हम क्यों लगा रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो तुम्हारे पास मेन फंक्शन है वो ये रहा, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, और उसकी कोई ना कोई पावर चढ़ रही है। तो अब तुम ध्यान दो, इस एनालॉजी से x की पावर n, फार्मूला क्या होता है, nxn-1। मैंने पहले ही बोला हुआ है, ये जो x है, ये तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा कोई वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, नहीं, कुछ भी, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। अगर मान लो मैं इस x को यहाँ से रिप्लेस कर दूँ, इस x को रिप्लेस कर दूँ अपने फंक्शन से, √x प्लस 1/√x की पावर n, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नथिंग सर, नथिंग। ये है तो देखा जाए एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, जो हम 5th क्लास में कभी करा करते थे। ये फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है, ब्लैंक की पावर n, ब्लैंक की पावर n। बात आप लोग समझ रहे हो। तो अब चेन रूल क्या कहता है इस बारे में, चेन रूल कहता है, इसे प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मान लो मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर किससे डील करना है, पावर से डील करना है, क्योंकि इसकी कुछ पावर चढ़ी हुई है। तो पावर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, n जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1/√x प्लस √x की पावर 2-1। क्लियर। अब जो ब्रैकेट के अंदर है मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, √x प्लस 1/√x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ √x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। कितनी मजेदार बात, ये बात क्लियर। अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, पावर वाले क्वेश्चन और करेंगे, ताकि हमें ध्यान में रहे कि पावर्स को हमें कैसे डील आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस समथिंग लाइक दिस, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ √x कितना होता है, 1/2√x, और ये कितना हो जाएगा, -1/2x की पावर -3/2। अच्छा, जिसे नहीं पता कैसे हुआ मैं एक बार करके दिखा देता हूं। यहां पर तो हमें ध्यान रखना है कि ये x की पावर 1/2 है, तो यहाँ n की वैल्यू 1/2 है, जबकि यहाँ पर x की पावर -1/2 है, क्योंकि 1/√x ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ n की वैल्यू -1/2 है। तो जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे आपको ये डिजायर्ड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर है। अब चाहो तो जितना चाहे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जितना चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। अद्रिका ध्यान से देखो बेटा, हाँ ठीक है, कुछ गलत है अद्रिका, उस पर थोड़ा ध्यान देना। अब तुम्हें लग रहा होगा यार इसमें सर ने चेन रूल लगा दिया, इसका आसान तरीका क्या हो सकता था। आसान तरीका ये है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को खोल सकता हूँ एंड देन लाइन बाय लाइन हर किसी को डेरिवेट कर सकता हूँ, मेरे पास तब भी आंसर आना ही आना है। सेम ऐसे ही आंसर देखने को मिलेगा, दिस इज नॉट अ सिंप्लीफाइड आंसर, वो हमारे पास ओवर सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हारे को एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ये हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सिखाता हूँ जैसे हम मैथ्स में करते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से ABCD लेकर। मान लो हमारे पास एक फंक्शन f है, ये हमारा फंक्शन है, मैंने फंक्शन को इसी से दिखाया था। मान लो हमारे पास एक फंक्शन f है, उस फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है g, फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्लियर। अब ये जो फंक्शन है येलो वाला फंक्शन f, इस फंक्शन की पावर है n, ठीक है, फंक्शन की पावर n है, लेकिन किस फंक्शन की पावर n है, येलो वाले फंक्शन की पावर n है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये येलो वाला फंक्शन हमारे पास है, इसकी पावर n है। अब यहां पर तो कोई हमारे को फंक्शन एज सच दिखाई नहीं दे रहा, कोई येलो वाला फंक्शन हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पावर तो दिखाई दे रही है, हाँ या ना। कंपेयर करो कि इस फंक्शन की एटलीस्ट हमें पावर तो दिखाई दे रही है। मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हारे को दे देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास f की जगह हो गया साइन, साइन की पावर आ गई हमारे पास स्क्वायर, और g की जगह हमारे पास कोई और फंक्शन हो गया अंदर की तरफ, मान लो √x। अब आप बात समझे,
ये फंक्शन है साइन, इसकी पावर है स्क्वायर, और इसके अंदर एक और फंक्शन है अंडर रूट एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसी तुम देख लो, तुम समझ जाओगे चेन रूल तो लगना ही लगना है, कोई उसे नहीं बचा सकता। तो पहले हम इस आसान से फंक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम यही करते आ रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले इस आसान से फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इस बड़े वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे। देखो तुम इसे ट्रीट कैसे करोगे, इसे सॉल्व कैसे करोगे, इस वाले को, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो तुम फॉर्मूला लिखोगे, ये जो तुम्हारे पास फंक्शन दे रखा है f, है ना, ये डेरिवेट होगा ही होगा। अब ये डेरिवेट कैसे होगा, पावर की तरह डेरिवेट होगा, क्योंकि एक पावर है, पावर का फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहले पावर डेरिवेट होगी। पावर डेरिवेट कैसे होगी, n f n माइनस वन, और g एज इट इज आर्ग्यूमेंट के तौर पर, या कह लो इनपुट के तौर पर g एज इट इज उतर कर आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद ये जो फंक्शन f था वो डेरिवेट करेगा, तो आप लिखोगे df बाई dx, हाँ या ना, और इस f का आर्ग्यूमेंट क्या है, g है। इज दैट क्लियर। बस यही तुम्हें करना है। अगर कोई भी फंक्शन के पास एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लेकिन पावर भी हमारे को गिवन है, मेन फंक्शन के ऊपर पावर भी हमारे को गिवन है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर पावर गिवन है ना, यहाँ पर भी तो कोई ना कोई फंक्शन होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सर नो, पावर इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये अपने आप में एक फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें एक पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो पहले हम पावर को डील करेंगे, फिर जो मेन फंक्शन हमारे को दिया गया है उससे डील करेंगे। इज दैट क्लियर। अब ये ध्यान से समझना, जैसे साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स है, साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, पहले पावर को डील करो। पावर का क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले पावर को डील करो फिर फंक्शन को डील करो, ये सिंपल तरीका है। पावर क्या है 2, तो 2 साइन 2 माइनस 1, और जो ब्रैकेट में आ रहा है उसे लिखकर छोड़ दो सर, अंडर रूट एक्स, हाँ या ना, हाँ या ना। और फिर तुम साइन के साथ डील करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स। ये चीज क्लियर है सबको। तो बेटा क्या है, पहले मैं पावर के साथ डील करूंगा बच्चे, ठीक है, फिर मैं फंक्शन के साथ डील करूंगा, क्योंकि आखिर में अगर तुम देखोगे ये है तो यही साइन अंडर रूट एक्स की होल स्क्वायर। ये भी तो बिल्कुल बेटा ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसा ये दिखाई देता है ना। तो इसलिए हम पहले पावर से डील करते हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन से डील करते हैं। अब तुम इसे तो सॉल्व कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है। तो 2 साइन अंडर रूट एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स इसका भी डेरिवेटिव होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये चीज क्लियर है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। अब देखो इस वाले केस के अंदर आ जाओ, खुद करो, मेरी हेल्प मत लो, खुद करो। पहले पावर के साथ डील करो, कॉपी निकालो, सबके सब कॉपी निकालो प्लीज, 2 मिनट के लिए, बहुत टाइम है हमारे पास। जब तक तुम्हें मांझ नहीं दूंगा तब तक भेजूंगा भी नहीं, चाहे मुझे 15 दिन क्लास चलानी पड़े बेसिक मैथ्स की, समझ रहे हो। पहले पावर के साथ डील करो, पावर के साथ डील करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x 2 माइनस 1। करो मेरे साथ, करो, लिख लिख कर करो। ये इतना पार्ट निकाल लिया। अब ये जो अंदर का फंक्शन है इसे डेरिवेट करो, और डेरिवेट करने से पहले लिख कर छोड़ दो d/dx ऑफ अंडर रूट x प्लस 1/√x। बस इतना लिख कर छोड़ दो। बात आपको समझ आई। इतना भी लिख कर छोड़ दोगे तो भी काफी रहेगा, इससे भी आंसर हम आगे निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, कैसे, पहले कॉपी पेस्ट, जो हम निकाल चुके हैं उसे रीवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं। इतना पार्ट हम निकाल चुके हैं ब्लू कलर में, इसे बस लिख दिया। अब इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, और 1/√x का डेरिवेटिव 1/2 x की पावर -3/2, है ना। ठीक है। अच्छा, रूट एक्स नहीं समझ आ रहा, रूट एक्स का बता देता हूं। देखो कभी भी रूट एक्स हो, एक्स की पावर कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे रूट एक्स है यहां पर, इस रूट एक्स का मतलब हो जाता है एक्स की पावर हाफ, तो या n की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो फॉर्मूला लगाओगे ना nx n-1, तो इसके अंदर n की वैल्यू है हाफ, तो आंसर आएगा हाफ x हाफ -1, तो हाफ x -1/2।
अब ये x की पावर माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा नीचे आ जाना। जब भी मैंने बताया था ना x की पावर -1 हो या कोई भी नंबर हो उसकी पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/a। ऐसे ही यहां पर भी करो, पहले इसे नीचे ले आओ 1/2, x की पावर हाफ, ये नीचे की तरफ आ गया। अब ये हाफ लगाए तो मतलब अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1/√x की, देखो ये वाला, तो इसे हम कैसे लिखेंगे अपनी मर्जी से, ऐसे, यहां n की वैल्यू -1/2 है बस, है ना, यहां n की वैल्यू क्या है -1/2 है, अगर 1/√x है। अब देखो यहां पर जब तुम फार्मूला लगाओगे nx n-1, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास n की वैल्यू कितनी है -1/2 और x की वैल्यू कितनी है -1/2 -1, तो -1/2 x की वैल्यू -3/2, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बस यहां पर आपको डायरेक्टली कहां गया, आगे होगा, हाँ यहां पर लिखकर छोड़ देना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाई फर्दर कितना भी हो सकता है, उससे हमें खैर कोई लेना देना नहीं है ना। अब देखो एक और फॉर्मूला है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, लॉग ऑफ, क्या क्वेश्चन दिया था, छोड़ो क्वेश्चन मैं ही दे देता हूं, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए बस लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले लॉग डील करेगा तो लॉग का डेरिवेटिव लिख दो 1/x, फॉर्मूला लिखो पहले कि भाई मुझे पता है log x का डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन ये तभी है जब यहाँ x लिखा हो, लेकिन यहाँ sin x लिखा है, तो आंसर कितना आएगा 1/sin x आ गया। अब जो फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन है वो डेरिवेट करेगा, तो d/dx ऑफ sin x, तो 1/sin x एंड cos x, यहाँ पर लिखकर छोड़ सकते हो, चाहो तो cot x भी लिख सकते हो, वो बिल्कुल आपके अपने ऊपर है। मैं नहीं लिखता, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं एज इट इज़ लिख कर छोड़ देता हूँ। कभी कभार होता है कि यार देखो एग्जामिनर की क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है कि वो ये किसी ना किसी से कट रहा होगा, इसलिए मेरी आदत नहीं है कि ओवर सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, क्योंकि फिर से मुझे वहाँ से उसे सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, उस काम में मैं बहुत आलसी हूँ, है ना। ये हमारे पास ये वाला क्लियर हो गया, यस बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने निकाला है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल था चेन रूल, मुझे लग रहा है जो कि नीट में काफ़ी बच्चों का बहुत कमज़ोर हो जाता है या कमज़ोर होता है, वो अब तुम लोगों को तो बहुत अच्छे से आ चुका है ना। अब मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट रूल है और चेन रूल है दोनों साथ में आएगा, है ना। और फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन रूल के बारे में, समय बचा तो इंटीग्रेशन के बारे में, है ना। अच्छा e⁴ a sin x भी बता दूं, चलो पहले e⁴ a sin x बता देता हूं, ये बताना भी ज़रूरी है भाई, एग्ज़ाम के अंदर यही आ रहा है। अच्छा ये मत कहना कि मैंने बता दिया, ठीक है, ये आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आ जाएगा, अगर सर लेक्चर देख लेंगे तो फिर क्वेश्चन हटा सकते हैं वो तो e⁴ a sin x, अब देखो पहले तो फॉर्मूला है जो मैंने दिमाग में लेकर चला, फॉर्मूला क्या है, e⁴ x का डेरिवेटिव e⁴ x होता है, ये फॉर्मूला है जो मुझे आता है। तो जब मैं इसे डेरिवेट करूंगा d/dx ऑफ e⁴ a sin x, तो आंसर कितना आएगा, यही उतर जाएगा। अब ये तो तब होता ना जब यहाँ x लिखा होता, लेकिन यहाँ तो a sin x है, तो अब a sin x भी डेरिवेट करेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो d/dx ऑफ a sin x, अब a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो e⁴ a sin x, a बाहर आ गया, d/dx ऑफ sin x बच गया, और d/dx ऑफ sin x cos x होता है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा e⁴ a sin x मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय cos x, सिंपल एज दैट। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मान लो तुम्हारे को y दे दिया गया, y = uv, अब हम यहाँ du/dy निकालने वाले या d/dx करने वाले हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, नेमली u एंड v, इनमें से कोई सा भी u और कोई सा भी v हो सकता है, आप जिसको चाहे उसको मानना चाहें, ठीक है। फार्मूला इसका एक ही होता है, मैं यहाँ प्राइम नोटेशन का यूज़ करूँगा। अब क्या है कि लिखना एक बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम काम हो जाता है, मेरी भी राइटिंग देखोगे तो ऐसी नहीं है कि कोई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, जब मैं पेन और पेपर पर लिखता हूँ मैं भी इधर उधर लिख देता हूँ। तो हमने ना एक नोटेशन निकाली, हमने कहा d/dx ऑफ u
हम u प्राइम बोलेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ v हम v प्राइम बोलेंगे। इसे प्राइम नोटेशन कहते हैं, ये ईजी होता है लिखने के लिए। आलसी मैथमेटिशियन हम जैसे ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो हमने फॉर्मूला निकाला u डैश v प्लस v डैश u, है ना। पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v का डेरिवेटिव u एज इट इज। बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी मेरी बारी, ठीक है, सबकी बारी आएगी। ये डेरिवेट करेगा तो ये नहीं करेगा, ये डेरिवेट करेगा तो ये नहीं करेगा। जैसे अपनी क्लास में होता है, अपना एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो जब भी कोई शरारत होती है या तो वो नाम ले लेता है या फिर मैं नाम ले लेता हूँ कि ठीक है मैडम मैंने ये शरारत करी है, ताकि एक बार उसे पिटाई पड़ जाए मैं बच जाऊँ, फिर मेरे को पिटाई पड़ जाए वो बच जाए, सिंपल एज दैट। तो अब हम मान लो इसके अंदर एक डेरिवेटिव निकालते हैं साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, या अलग से ही अलग पेज पर ये हम लिखवाएंगे, यहाँ पर नहीं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। हुआ क्या, मेरे पास एक बच्चा आया और वो बोल रहा सर मुझे ये बहुत अच्छे से आते हैं। मैंने उसे आंसर दिया, क्वेश्चन दिया, मतलब उसने करा भी, क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी। कह रहा है कि सर मगर जब मुझे समझ तो आता है, पूरा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला पूरा मुझे पता है, लेकिन जब भी मैं आंसर निकालता हूँ तो स्कूल के अंदर मैडम गलत कर देती है इस आंसर को। ऐसा क्यों हो रहा है सर मेरे साथ? मैंने उसका तरीका देखा निकालने का। तरीका उसका क्या था, उसने एकदम से ये आंसर निकालना एज इट इज शुरू कर दिया। उसने देखा कि भाई अनमोल सर भी तो डायरेक्ट एक लाइन के अंदर आंसर निकाल देते हैं, व्हाई नॉट मैं भी एक लाइन के अंदर डायरेक्टली आंसर निकाल दूं। वहां पर चीजें मैसअप कर गई। अगर तुम एक बिगिनर हो तो सबसे पहली बात, बिगिनर हो या प्रो भी हो, ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, पहले तो u और v को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो कि मेरे लिए क्या u है और मेरे लिए क्या v है, ठीक है। अब जब मुझे u और v मैंने देख लिया कि मेरे लिए क्या u है और मेरे लिए क्या v है, उसे अलग अलग लिख लो कॉपी के ऊपर। जैसे यहाँ sin x लिख लिया, यहाँ cos x लिख लिया, और फिर u डैश और v डैश अलग से निकाल लो। जैसे ये cos x आ गया और ये माइनस sin x आ गया। अब अपना फॉर्मूला लिखो u डैश v प्लस v डैश u। फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें चीज़ों को प्लेस कर दो और बड़े संयम और ध्यान से प्लेस करना, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, cos x मल्टीप्लाई cos x माइनस, क्योंकि यहाँ पर v डैश है तो sin x मल्टीप्लाई sin x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये आदत मैं अभी इसलिए डलवा रहा हूँ, मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, अच्छी बात है आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो इसमें मेथड को जानते हुए भी गलत मिस्टेक कर देते हैं, उनके लिए मेथड कारगर है। आप पहले लिख कर रखें, फिर जस्ट वैल्यू पुट करने की आदत डाल लें, तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप ओवर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई ओवरली कर सकते हैं, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं कोई अभी रिकमेंड नहीं करूंगा इस स्टेज पर कि आप ओवर सिंप्लीफाई करके देखें। तो तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? ओवर द टाइम जब तुम पढ़ते रहोगे, SHM तक आओगे, उस चैप्टर तक कवर अप करोगे, तुम्हारे अंदर अपने आप ही दिमाग आ जाएगा कि कब तुम्हें ओवर सिंप्लीफाई करना है, कब तुम्हें अंडर सिंप्लीफिकेशन में रखना है। अभी के लिए कॉन्फिडेंस लो मत करना कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, या फिर मेरे सीनियर ने इसे कैसे सॉल्व कर लिया, या मेरे साथ वाले साथी ने इसे कैसे सॉल्व कर लिया। आ जाएगी, उसे शायद पता होगा तो उसने कर लिया, या फिर एक तरीके से लग गया कि चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ आगे, तुम्हें भी आ जाएगा। यहाँ तक एक सवाल हो गया। एक ले लो ये वाला सवाल, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स, है ना। इसमें देखो एक u रहेगा और एक v रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने कहा ये है u, ये है v। तो पहले तो u हमने लिखा log x और u डैश हमने लिख लिया 1/x। फिर हमने लिखा v e की पावर x। निकालते चलो मेरे साथ और आंसर लिखते चलो, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ, और ये हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, u डैश v प्लस v डैश u। u डैश की वैल्यू 1/x, v की वैल्यू e की पावर x, v डैश की वैल्यू e की पावर x, u की वैल्यू log ऑफ x। हार्डली 1 मिनट लगा इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, u हमने लिया e की पावर x, v हमने लिया sin x, है ना। तो u डैश e की पावर x और v डैश cos x। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, u डैश v प्लस v डैश u। u डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर ex, v की वैल्यू कितनी है sin x, ऐसी v डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास cos x, और u की वैल्यू आपके पास कितनी है e की पावर x। एज इट इज हम लिख कर यहाँ पर छोड़ देंगे। अच्छा, अब इस वाले में हमें क्या करना है, हमें 2 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं जिसमें फ्रैक्शनल हमारे पास पावर्स है। तो हम यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, हम कहेंगे ये u है और ये ओवरऑल फंक्शन हमारे पास v है। 2 फंक्शन है और लिखने का तरीका वही, u है √x, तो u डैश आ जाएगा 1/2
अंडर रूट एक्स, सिंपल एज दैट। दूसरा है हमारे पास v विच इज log ऑफ x की पावर 7/2। तो अगर मैं इसे डेरिवेट करता हूँ v डैश, तो पहले तो log डेरिवेट होगा विच इज 1/x की पावर 7/2, फिर x की पावर 7/2 डेरिवेट होगा, तो वो मैं लिख सकता हूँ 7/2 x की पावर 7/2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम। 1/x की पावर 7/2 यहाँ पर हो जाएगा 7/2 x की पावर 5/2। चाहो तो आप इन पावरों को आपस में माइनस कर सकते हो, ये बिल्कुल आपकी अपनी कॉल है। तो 7/2 x की पावर 5/2, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इसे लिख कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। और नीचे आ रहा है x की पावर 7/2, है ना। अब देखो सेम नंबर है, पावर अलग है, ये नीचे है ये ऊपर, तो ये वाली पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा 7/2 x की पावर 5/2 माइनस 7/2। ये बात क्लियर, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 5 में से 7 गए -2, तो ये आएगा आपके पास 7/2 x की पावर -2/2, क्योंकि अगर एलसीएम लोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और ऊपर होगा 5 - 7, तो 7/2 x की पावर -2/2, तो ये हो जाएगा 7/2 x की पावर -1। तो ये हमारे पास v डैश की वैल्यू निकल कर आ गई, सिंपल एज दैट। ये u डैश की वैल्यू निकल कर आ गई, ये v डैश की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मुझे लग रहा है बस आप लोग क्या करिए, आप लोग ओवरऑल आंसर को चेक मत करिए, वो चेक करने का कोई मीनिंग नहीं बनता, वो हम दोनों ही टाइम वेस्ट कर रहे होंगे एक दूसरे का। बस आप लोगों को इसमें लगा देना है, ये तो हर कोई लगा देगा, बच्चा लगा देगा, मुझे नहीं लगता इसको लगाने की ज़रूरत है बाद में, ये तो प्लेसमेंट आप कर लेना। मेन चीज़ यहाँ पर u डैश और v डैश को इवेल्युएट करना है। अगर आपका u डैश और v डैश बिल्कुल सेम इवेल्युएशन में आ रहा है, या यहाँ तक इस स्टेज तक भी आप लिख पाए हैं, तो आपका कंप्लीट आंसर सही है।